हेलो फ्रेंड्स, आइए अब हम इस ट्यूटोरियल में कीवर्ड एट्रीब्यूट्स पर डिस्कस करते हैं। देखिए, जब भी आप कीवर्ड चूज करते हैं तो तब आपको जो है वहां पर 3 चीजों पर कंसीडर करने की जरूरत होती है, और वो है रेलिवेंस, सर्च वॉल्यूम एंड कंपटीशन। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर रेलिवेंस के बारे में जानते हैं। कीवर्ड डिसाइड करने से पहले आप ये देखें कि जो कीवर्ड आप असाइन कर रहे हैं वो आपके बिजनेस के लिए रेलिवेंट है या नहीं। मींस कि जिस तरह के प्रोडक्ट और सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं उसके अकॉर्डिंग वो कीवर्ड रेलिवेंट है या नहीं। अदर वर्ड्स में आप ये समझ सकते हैं कि जो कीवर्ड आपने चूज किया है या जो कीवर्ड आप असाइन करने जा रहे हैं वो आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज जो आप ऑफर करते हैं उसके नेचर को एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करता है या नहीं। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस ट्यूटोरियल में बताया था कि जब भी आप कीवर्ड लिस्ट क्रिएट करते हैं या जब भी आप कोई न्यू कीवर्ड असाइन करते हैं तो वो कीवर्ड्स जो हैं कस्टमर के पर्सपेक्टिव से क्रिएट होने चाहिए। मींस कि वो कीवर्ड्स कस्टमर के पर्सपेक्टिव से ही असाइन होने चाहिए। तो अगर आप कस्टमर्स के सर्च बिहेवियर्स को समझना चाहते हैं तो बेस्ट वे यही है कि आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 2 कमरों का फ्लैट खरीदना है तो आप सर्च इंजन पर सिर्फ फ्लैट्स टाइप नहीं करेंगे, बल्कि आप कुछ इस तरह से टाइप करेंगे 2 BHK या 3 BHK फ्लैट्स इन नोएडा, या जिस लोकेशन पर भी आप सर्च करना चाहते हैं। और इस तरह के कीवर्ड्स को रेलिवेंट कीवर्ड्स कहते हैं। ये कीवर्ड्स जेनरिक होते हैं और वेबसाइट पर कन्वर्सेशन एक्शन को यही कीवर्ड्स ड्राइव करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है सर्च वॉल्यूम। मींस कि किसी पर्टिकुलर कीवर्ड को पूरे मंथ में कितनी बार सर्च किया जाता है। तो अगर आप इसे एनालाइज करना चाहते हैं तो इसके लिए आप किसी भी कीवर्ड टूल लाइक गूगल कीवर्ड टूल का यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये आपको इन कीवर्ड्स की एवरेज मंथली सर्चेज यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है। इसके बाद अब यहाँ पर नेक्स्ट है कंपटीशन। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल जो कंपटीशन है वो कितना बढ़ गया है, जिसकी वजह से कीवर्ड्स को सर्च इंजन रिजल्ट पेज के लिए रैंक करना जो है काफी मुश्किल हो गया है। तो इसलिए जब भी आप कोई नया प्रोडक्ट या कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में लॉन्च करते हैं तो उसके लिए पहले आपको उन प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए जो आपके प्रोडक्ट के सिमिलर है। और नेट पर आपको ऐसे कई पेजेस मिल जाएंगे जहां से आप सिमिलर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को फाइंड कर सकते हैं। इसी के साथ आप इन चीजों को भी देख सकते हैं, जैसे कि जो साइट्स आपसे कंपटीशन कर रही हैं वो ट्रस्टवर्दी और अथॉरिटेटिव हैं या नहीं। इसके अलावा आप उन वेबसाइट्स के बैकलिंक्स को भी चेक कर सकते हैं। तो इस तरह की कई चीजें हैं जहां से आप इंफॉर्मेशन को फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा एक तरीका और है जिससे आप कीवर्ड्स को इवेल्युएट कर सकते हैं, वो ये है कि मार्केट में आप ये देखें कि कीवर्ड्स की पेड सर्च क्या है, या फिर आप ये देखें कि मार्केट में कीवर्ड्स की पर क्लिक कॉस्ट क्या है। क्योंकि आजकल बहुत से सर्च एडवर्टाइजर्स बिडिंग करते हैं और कीवर्ड्स की प्रॉक्सी क्रिएट करने के लिए एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। और इसके अलावा आप गूगल कीवर्ड टूल में कंपटीशन वाले कॉलम को देख सकते हैं, जो कि आपको कीवर्ड कंपटीशन डेटा प्रोवाइड करता है। इसके बाद आप यहाँ पर एक बात का और ध्यान देंगे कि सर्च इंजन के रिजल्ट्स जो हैं वो पेज की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करते हैं और साथ ही वो उन वेबसाइट्स पर डिपेंड होते हैं जो सर्च रिजल्ट में लिस्टेड होती हैं। थैंक यू।